संविधान की शपथ ली तो मोदी जी के बनाए हुए संसद में शपथ ली। जो मोदी जी ने बनाया, अंग्रेजों के संसद में नहीं, तो संविधान की रक्षा करी। भैया ये तोतलापंची छोड़ दीजिए, सरकार मोदी की है। नीतीश चाचा सबके थे, अब हमारे हैं और हमारे रहेंगे। कोई आंख मारे, कोई रुसे, कोई फूफा बने, कोई जीजा बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। चचा अब हमारे हैं। कुछ लोगों की दुकान चलनी चाहिए, कुछ लोगों का चैनल चलना चाहिए, कुछ लोगों का पेट भरना चाहिए। अभी तो 6 महीने को एक्सटेंड कर रहे हैं। ये कह रहे 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। हम कह रहे भैया तुम 6 महीने बढ़ाते जाओ। ये बढ़ाते 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 2028 तक जाएंगे। 2028 में जो मोदी जी ने इनके कान में कही थी और जोर से कही थी कि भैया 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाना, तो मैं भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाना मत भूलना, जरूर लाना। और 2029 में जो नहीं हो पाया, जो गलती रह गई, उस गलती को दोहराएंगे, फिर 400 पार कराएंगे। 370 हटा दिया, कश्मीर से 370 हटा दिया, हम समर्थन करते हैं, अच्छी बात है। मोदी जी ने बोला आतंकवादी खत्म कर दी, जिस दिन सीट में बैठा उसी दिन हमला हो गया कश्मीर में। ये कहाँ से आ गया? ये मुस्लिम जिम्मेदार है। खान साहब को पार मोदी का लक्ष्य था, क्योंकि उसने आपको शौचालय दिया, एम्स दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, IIT दिया, IIMs दिया, भैया सड़कें दी, और फराटेदार गाड़ी बुक करते हो, अपने घर यूपी में चले जाते हो। ये सेवा मोदी ने दी, नहीं तो अखिलेश के राज में कटर 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 कटर। और सुनो, 10 घंटे एनडीए और इंडिया चुनाव से पहले की बात कर रहा हूँ। नीतीश कुमार का नेता कौन था? नीतीश कुमार का नेता कौन था? मोदी। नायडू का नेता कौन था? मोदी। और ये चिराग पासवान का नेता कौन था? अनुप्रिया पटेल का नेता कौन था? मोदी। अब ये बताओ केजरीवाल का नेता कौन? अब ये बताओ राहुल गांधी का नेता कौन? ये बताओ तेजस्वी यादव का नेता कौन? अब ये बताओ भैया शरद पवार का नेता कौन? हाँ, अब ये कहेंगे चचा नहीं पलटेंगे, क्योंकि चचा सबके थे, अब हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। कांग्रेस से बड़ा कौन चोर है? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, कांग्रेस ने 8,500 रुपए का वादा करा। कहाँ 8,500 रुपए वाले? 8,500 रुपए मेरे सामने लाओ ना भाई। जब उतना गिरा हुआ इंसान है, फिर भी तुम्हें चाहिए सरकार बनाने के लिए, ठीक है? मोदी जी पता क्या जुमलाबाजी सरकार चलाया 10 साल, आप नहीं चला सकता है। 10 साल पता क्या करा? आम चूस के खाते हैं, पकौड़ा तल के कमाई कर लो। अब मीडिया वाले पता क्या बोला मोदी जी ने? 10 साल क्या करा रोजगार के लिए? तो मोदी जी का बयान सुनिए, कितनी नीची सोच है उनके। मोदी जी ने पता क्या बोला? आप जब स्टूडियो से बाहर निकलोगे, ठीक है, एक पकौड़ा वाला पकौड़ा का ठेला लगा रखा है, उस ठेले के अंदर 200 रुपए और पकौड़ा तल तल के कमा रहा है। ये रोजगार नहीं है। मोदी जी इतनी नीची बात ना करके अगर ये झूठ भी बोल देते ना, जे हमारा हिंदुस्तान के एक लड़का बाहर देश में गया, साइंटिस्ट बन के आया, डॉक्टर बन के आया, तो हमें दिल में खुशी होता। और मोदी जी क्या कर रहा है? बोला पकौड़ा तल के कमा रहे, बच्चे को पढ़ाता पकौड़ा तलने के लिए। चाचा को पता नहीं है कि इंडिया के बाद ये कहते हैं पढ़ाई के ऊपर, ठीक है? तो कांग्रेस ने क्या काम करा, आप बता दो पढ़ाई के ऊपर। कांग्रेस ने जो है, देखो 70 साल पहले हम कपड़ा ही नहीं पहनते थे, केला का पत्ता पहन के घूमते थे, ठीक है? खाना नहीं हाथ से नहीं खाते थे, ठीक है? हमें तो खाना पता ही नहीं था कांग्रेस के टाइम से। कहेंगे जिस तरह से यूपी में हार हुई, अयोध्या में जनता नाराज है, अयोध्या की जनता। भैया थोड़ा सरकार किसकी है? सरकार योगी आदित्यनाथ केंद्र में मोदी जी का। 2014 में सरकार की, जोर से बोलना, 2014 में सरकार किसकी थी? किसकी थी? मोदी जी। हाँ, 2019 में किसकी थी भैया? मोदी की। 2024 में किसकी है? मोदी की। भैया ये इंडी वाले 2014 में कहाँ बैठे थे? कहाँ बैठे थे? कहाँ बैठे? विपक्ष में। 2019 में कहाँ बैठे थे? कहाँ बैठे थे भैया? विपक्ष में। 2024 में कहाँ बैठे हैं? विपक्ष में। हारा कौन और जीता कौन? अब भैया केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जब आती नहीं तो उसका जवाब हम दे। मोदी तो काम कर रहा है। और सुनो, 15 अगस्त को इसी लाल किले पर मोदी ही दिखाई देंगे, मोदी ही दिखाई देंगे। और हाँ, आज भारत के बनाए संसद में देश के सभी सांसदों ने संविधान की शपथ ली, तो मोदी जी के बनाए हुए संसद में शपथ ली। जो मोदी जी ने बनाया, अंग्रेजों के संसद में नहीं, तो संविधान की रक्षा करी। भैया ये तोतलापंची छोड़ दीजिए, सरकार मोदी की है। नीतीश चाचा सबके थे, अब हमारे हैं और हमारे रहेंगे। कोई आंख मारे,
कोई रूसे, कोई फूफा बने, कोई जीजा बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। चचा अब हमारे हैं। इसके बाद 2029 तक, सॉरी 2014 में जब मोदी जी ने सरकार बनाई, 2018 में कांग्रेस के लोग अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। मोदी जी कहते हैं 2023 में लाना, या 2023 में भी लाते हैं। मोदी जी कहते हैं 2028 में लाना। अब इनका सगुफा सुनो। ये कहते, भाई देखो, कुछ लोगों की दुकान चलनी चाहिए, कुछ लोगों का चैनल चलना चाहिए, कुछ लोगों का पेट भरना चाहिए, तभी तो 6 महीने को एक्सटेंड कर रहे हैं। ये कह रहे 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। हम कह रहे भैया तुम 6 महीने बढ़ाते जाओ। ये बढ़ाते 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 2028 तक जाएंगे। 2028 में जो मोदी जी ने इनके कान में कही थी और जोर से कही थी कि भैया 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाना, तो मैं भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाना मत भूलना, जरूर लाना। और 2029 में जो नहीं हो पाया, जो गलती रह गई, उस गलती को दोहराएंगे, फिर 400 पार कराएंगे। ध्यान। तो 400 पार का नारा था, तो क्या इसकी वजह से कम सीटें आई? 400 पार के नारे की वजह से तो हारा है मोदी जी ने। एक बात बताइए, अगर 400 पार की क्या जरूरत है मोदी जी को बोलने का? वो हमारा पीएम साहब है, सबका साथ सबका विकास बोले है ना, तो उनका डर किस बात के है बताइए? मैंने पूरी बात करनी दीजिए, फिर आप बोलिए। एक बात सुनिए, मोदी जी इतनी कमजोर हो चुके हैं, वो दूसरी देश का तो यूक्रेन का लड़ाई को रुकवा देता है, ठीक है, और हमारा देश में पेपर लीक होता है, उसको नहीं रुकवा सकता है। ये बात बताइए। अरे भैया, मोदी जी ने 370 हटा दिया, कश्मीर से 370 हटा दिया। हम समर्थन करते हैं, अच्छी बात है। मोदी जी ने बोला आतंकवादी खत्म कर दी, जिस दिन सीट में बैठा उसी दिन हमला हो गया कश्मीर में। ये कहाँ से आ गया? भाई साहब, ये मुस्लिम जिम्मेदार है। खान साहब ने 5 मिनट बोला, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। मेरे खान साहब ने कहा 400 पार की क्या जरूरत थी? खान साहब, आपके बच्चे पढ़ाई करते होंगे ना, अब अच्छे हैं, डफर हैं कि इंटेलिजेंट हैं? नहीं, अच्छे हैं कि गंदे हैं? बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं या गंदे हैं? अच्छे हैं ना? अच्छे हैं। खान साहब के बच्चे पढ़ाई करने में अच्छे हैं, तो हाँ, तो भैया उनका लक्ष्य होगा कि, और वो कहते होंगे आपसे कि पापा मैं 600 में से 500 अंक लाऊंगा, तो आप क्या उनको कहते हैं? मना करते हैं। तो भैया, मेरे खान भैया जुमलेबाजी से नाराज हो गए, बोलने दो। तो भैया 400 पार मोदी का लक्ष्य था, क्योंकि उसने आपको शौचालय दिया, एम्स दिया, मेडिकल कॉलेजेस दिया, IIT दिया, IIMs दिया, भैया सड़कें दी। अब फराटेदार गाड़ी बुक करते हो, अपने घर यूपी में चले जाते हो। ये सेवा मोदी ने दी, नहीं तो अखिलेश के राज में कटर 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 कटर। और सुनो, 10 घंटे लगते थे इसके भैया। इसलिए मैंने आपसे पूछा ना, आपका बच्चा इंटेलिजेंट है। मोदी जी ने 10 साल सींचने का काम किया, इसलिए उसने एक लक्ष्य रखा। और एक बात और, इसके बाद माइक हटा लेना, बेशक कोई बात नहीं। भैया यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, एनडीए और इंडिया चुनाव से पहले की बात कर रहा हूँ। नीतीश कुमार का नेता कौन था? मोदी। नायडू का नेता कौन था? मोदी। और ये चिराग पासवान का नेता कौन था? अनुप्रिया पटेल का नेता कौन था? मोदी। अब ये बताओ केजरीवाल का नेता कौन? अब ये बताओ राहुल गांधी का नेता कौन? ये बताओ तेजस्वी यादव का नेता कौन? अब ये बताओ भैया शरद पवार का नेता कौन? हाँ, अब ये कहेंगे चच्चा नहीं पलटेंगे, क्योंकि चच्चा सबके थे, अब हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। अभी अमित शाह ने क्या बोला पता है? अमित शाह ने बोला है मर जाऊंगा, कभी इसकी सपोर्ट नहीं लूंगा। फिर भी इनको चाहिए, इनको भाई, जब वो इतना गिरा हुआ इंसान है, फिर भी तुम्हें चाहिए भाई इस्माइल सरकार बनाने के लिए, ठीक है? मोदी जी पता है क्या जुमलाबाजी सरकार चलाया 10 साल, आप नहीं चला सकता है। 10 साल पता है क्या करा है? आम चूस के खाते हैं, पकौड़ा तल के कमाई कर लो। अब मीडिया वाले पता है क्या बोला मोदी जी ने?
ये भाई ने देखा नहीं होगा, अगर देखते ना तो इनकी सपोर्ट नहीं करता। मोदी जी ने एक इंटरव्यू में क्या बोला पता, मीडिया को बोला है आपने 10 साल क्या करा, आपने 10 साल क्या करा रोजगार के लिए। तो मोदी जी का बयान सुनिए, कितनी नीची सोच है उनके। मोदी जी ने पता क्या बोला है, आप जब स्टूडियो से बाहर निकलोगे, ठीक है, एक पकौड़ा वाला पकौड़ा का ठेला लगा रखा है, उस ठेले के अंदर 200 रुपए और पकौड़ा तल के कमा रहा है, ये रोजगार नहीं है। मोदी जी इतनी नीची बात ना करके अगर ये झूठ भी बोल देता ना, जे हमारा हिंदुस्तान के एक लड़का बाहर देश में गया, साइंटिस्ट बन के आया, डॉक्टर बन के आया, तो हमें दिल में खुशी होता। और मोदी जी क्या कर रहा है, बोला पकौड़ा तल के कमा रहे, बच्चे को पढ़ाता पकौड़ा तलने के लिए। चाचा को पता नहीं है कि इंडिया के लोग ही जाके, ठीक है, कांग्रेस के टाइम में नासा और यूएसए में जाके हॉस्पिटल में काम करते थे। आज के डेट में जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, इंडिया में हॉस्पिटल खोल के मेडिकल लाइन कहाँ से कहाँ चला गया, इस पे बता दूं। उसके बाद ये कहते हैं पकड़ने तोलने पे, तो पकड़ना तलना भैया, एक सेकेंड रुक जाओ यार। पकौड़ा तलना अगर बात कर रहे हैं तो पकौड़ा तोलना तो भैया रोजगार है। कैसे रोजगार है भैया? अगर एक पकौड़ा तोलने वाला भी कम से कम दिन का 2000 कमाता है, महीने का 60,000 कमाता है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। तो कांग्रेस ने क्या काम करा आप बता दो पढ़ाई के ऊपर। कांग्रेस ने जो है, देखो 70 साल पहले हम कपड़ा ही नहीं पहनते थे, केला का पत्ता पहन के घूमते थे, ठीक है, खाना नहीं हाथ से नहीं खाते थे, ठीक है, हमें तो खाना पता ही नहीं था कांग्रेस का टाइम से। और जो है यूपी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से बोल रहा हूं, कांग्रेस का चोर है, कांग्रेस से बड़ा कौन चोर है? मैं यूपी उत्तर प्रदेश सारे बोल रहा हूँ। कांग्रेस ने 8,500 रुपए का वादा करा, कहाँ 8,500 रुपए वाले, 8,500 रुपए मेरे सामने लाओ ना।